देश की सेवा जमीन से लेकर आसमान तक और अंतरिक्ष तक। भारत ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया कि शौर्य सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं होता बल्कि सत्य, साहस, संकल्प में नजर आता है। खास पेशकश में हम इस पर बात करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से घोषित जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जो सर्विस मेडल्स हैं, हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा करते हैं। और आज हम बात करेंगे उन 10 धुरंधर की जिन्होंने देश का जो हौसला है बढ़ाया है, तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाया है, और किस तरीके से उनकी कहानी है हम आपको दिखाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जब कोई भारतीय अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों में देश का नाम रोशन करता है तो वो सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि 140 करोड़ सपनों की उड़ान होती है। 3, 2, 1, ignition. भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत की मौजूदगी को एक नई पहचान दी। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े। असाधारण साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र के प्रति अदम्य समर्पण के लिए केंद्र सरकार ने शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, टेस्ट पायलट और इसरो के अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने 25 जून 2025 को नासा के एक्सियम मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की थी। शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताए और 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले वो दूसरे भारतीय बने। वो गगनयान मिशन में भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और मोर्चा था जहां लड़ाई हथियारों के साथ साथ सच और हिम्मत से लड़ी जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आतंकियों और उनके आकाओं के मंसूबों को नस्तनाबूद कर दिया था। इसी बीच पाकिस्तान की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों और दुष्प्रचार के बीच भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी देश की मजबूत आवाज बनकर सामने आई। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। तथ्यों के साथ, आत्मविश्वास के साथ और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सोफिया कुरैशी ने आतंकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। सोफिया कुरैशी की विशिष्ट और अनुकरणीय सेवाओं के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। सोफिया कुरैशी के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को अदम्य साहस के लिए सम्मानित करने का फैसला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कमान अपने हाथ में लेने वाले और सैनिक कार्रवाई में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने में भूमिका निभाने के लिए कर्नल अमित कुमार यादव, कर्नल विनय कुमार पांडे को मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार, मेजर अंशुल बाल्टू, मेजर शिवकांत यादव, मेजर विवेक, मेजर निशांकथेम दीपक सिंह, कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज जब देश इन वीर सपूतों को सम्मानित कर रहा है तो हर भारतीय के मन में केवल एक ही भावना, गर्व, भावना है आभार की और विश्वास कि भारत
बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। आज देश ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। कर्तव्य पथ पर सैन्य ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन में दुश्मन पर नजर रखने वाली हमारी आकाशीय शक्ति, पैराट्रूपर्स की साहसिक लैंडिंग, सूर्यास्त्र और MI-17 हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। ये हमारी सेना की शौर्य, प्रतिबद्धता को दर्शाता है, उसका गवाह है। और इस जश्न में हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते सैनिक और उनके पीछे चलती भारत की सैन्य शक्ति। गणतंत्र दिवस पर यह सिर्फ हथियारों की प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच और युद्ध की तैयारी का खुला संदेश था। सबसे पहले बात आसमान की, जहां भारत अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। परेड की शुरुआत हुई रुद्र हेलीकॉप्टर से, जिसकी लो लेवल उड़ान, तेज अटैक, सटीक निशाना। रुद्र दुश्मन के लिए चेतावनी नहीं, सीधा जवाब है। इसके बाद आया अपाचे AH-64E, दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर। अपाचे दुश्मन को उसके ठिकाने में घुसकर खत्म करता है। दिन हो या रात, अपाचे के सामने छुपना नामुमकिन होता है। अब बात जमीन की, जहां टैंकों की गर्जना दुश्मन की रणनीति तोड़ देती है। कर्तव्य पथ पर कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक की एंट्री हुई, जिसे रेगिस्तान का बादशाह कहा जाता है। सीमा पार बैठे दुश्मन के लिए भीष्म का नाम ही काफी है। इसके साथ मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, जो पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसकी कमान मेजर हितेश मेहता के हाथों में थी, जिसकी सटीक फायरिंग दुश्मन को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर सकती है। अब वो हथियार जो दुश्मन को सोचने का मौका तक नहीं देते हैं। बात नाग मिसाइल सिस्टम की, जिसमें फायर एंड फॉरगेट तकनीक, यानी एक तरफ मिसाइल निकली, इसके बाद दुश्मनों के परखचे उड़ना तय है। इसके बाद लेफ्टिनेंट महक भाटी के नेतृत्व में सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की एंट्री हुई, जिसे BEML हाई मोबिलिटी वाहन पर स्थापित किया गया है, जो कम समय में भारी तबाही मचाता है। और फिर आया भारत का सबसे बड़ा संदेश, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के ठिकाने पर जमकर तबाही मचाई थी। बात ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। यह सिर्फ हथियार नहीं, रणनीतिक चेतावनी है भारत की। भारत की सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ सैनिक नहीं, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ही करते हैं, जिनमें आकाश हथियार प्रणाली मुख्य भूमिका निभाता है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मनों की तरफ से हुए हमलों को पलक झपकते ही हवा में तबाह कर दिया था। ये दोनों मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। इसके बाद एंट्री लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल ग्लाइड मिसाइल है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। ये पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। विंग कमांडर S. सचिन। और अब जमीनी कारनामों के बाद हवाई करतबों के दर्शन हुए, जहां आकाश को थर्राते और गुंजाते हवाई जहाजों के रोमांचक और साहसिक हवाई करतबों ने वहां मौजूद सभी को अचंभित कर दिया। कैप्टन अक्षय। अर्जन फॉर्मेशन में एक C-130 की अगुवाई में 2 C-295 विमान एशेलॉन में विग फॉर्मेशन तैयार किया गया। इसके बाद वज्रांग फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में 6 राफेल विमान फॉर्मेशन करते हुए हवा में उड़ान भरते दिखे। ये वही राफेल जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
और फिर वरुण फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में एक P-8I विमान एशलॉन फॉर्मेशन में विग फॉर्मेशन तैयार करता दिखा। विजय फॉर्मेशन जिसमें एक राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 300 मीटर की ऊंचाई पर कर्तव्य पथ के वाटर चैनल पर नजर आया, जहां वर्टिकल जाने की फॉर्मेशन तैयार की गई। कर्तव्य पथ से पूरी दुनिया तक संदेश साफ गया, भारत शांति चाहता है, लेकिन उसकी शांति ताकत से सुरक्षित है। ये प्रदर्शन किसी देश के खिलाफ नहीं, लेकिन जो भी भारत की ओर गलत नजर उठाएगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।